हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। दोस्तों, आज हम दिसंबर मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट डेज है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 दिसंबर को क्या है। तो दोस्तों 1 दिसंबर को है वर्ल्ड एड्स डे। तो इस बार की वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या थी 2022 की? इक्विलाइज। अब और देखते हैं कि 1 दिसंबर को और क्या है। बीएसएफ का राइजिंग डे है 1 दिसंबर को, और इसका नंबर क्या है 58। इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिटेशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसके खिलाफ होता है ये डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिटेशन ऑफ स्लेवरी ये है 2 दिसंबर को। अब वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर की लिटरेसी बढ़ाने के लिए 2 दिसंबर। ठीक है, तो 2 दिसंबर को ही और एक डे है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ये नेशनल है। अब नेशनल का पोल्यूशन अगर बढ़ रहा होगा तो नेशनल का पोल्यूशन कंट्रोल करना होगा, तो कंट्रोल करने के लिए 2 दिसंबर। तो दोस्तों 2 दिसंबर को कौन से डे है? अबॉलिटेशन ऑफ स्लेवरी, दूसरा है कंप्यूटर लिटरेसी, और तीसरा है पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है। अब 3 दिसंबर को देखते हैं 3 दिसंबर को क्या है। 3 दिसंबर को एक ही डे आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हम और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को क्या है? एचआईवी डे। और 1 दिसंबर को क्या है? बीएसएफ राइजिंग डे। 2 दिसंबर को क्या है? अबॉलिटेशन ऑफ स्लेवरी, और क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी और पोल्यूशन कंट्रोल। मतलब 2 दिसंबर को हमें पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है, स्लेवरी भी भगानी है, और कंप्यूटर की लिटरेसी भी बढ़ानी है। 3 दिसंबर को क्या है? तो अब कंप्यूटर देख देख के क्या हो गया है? डिसेबल्ड हो गया है। पोल्यूशन, कंप्यूटर देख देख के आदमी क्या हो गया है? अंधा हो गया है। तो 3 दिसंबर को क्या आएगा? इंटरनेशनल पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। अब 4 दिसंबर को देखते हैं। 4 दिसंबर को क्या है? अब 4 दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल बैंक्स डे। अब पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ये हो गया 3 तारीख को। अब 4 तारीख को क्या आ गया? बैंक। अब हमें क्या चाहिए? बैंक से लोन चाहिए। हमें क्या करना है? आंखों का इलाज करना है। तो हमें क्या चाहिए? 4 तारीख को बैंक से लोन चाहिए, 4 करोड़ का लोन चाहिए। इसलिए 4 तारीख को क्या आ गया? इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स आ गया। अब इंटरनेशनल चीता डे कब मनाया जाता है? अब इंटरनेशनल चीता डे भी 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को हमारे पास क्या क्या आ गया? बैंक आ गया और चीता आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान में कैसे रखना है दोस्तों? अब हमें क्या हो गया? डिसेबिलिटी हो गई। 3 तारीख को हमें हो गई थी कंप्यूटर और पोल्यूशन से डिसेबिलिटी हो गई थी। हम 4 तारीख को चीते की स्पीड से बैंक में जाते हैं। हम 4 तारीख को चीते की स्पीड में बैंक में जाते हैं 4 करोड़ का लोन लेने। ठीक है, तो चीते की स्पीड से बैंक में जाते हैं 4 करोड़ का लोन लेने। इसलिए 4 दिसंबर को क्या आ गया? इंटरनेशनल चीता डे और इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। ये हो गया 1 दिसंबर को, ये हो गया 2 दिसंबर को, और ये हो गया 3 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल नेवी डे भी कब आता है? इंटरनेशनल नेवी डे भी आता है 4 दिसंबर को। यहाँ पे 4 दिसंबर को क्या आ गया? इंटरनेशनल नेवी डे। तो इसे ध्यान में कैसे रखेंगे? हमें क्या हो गई थी? आंखों की डिसेबिलिटी 3 तारीख को हो गई थी। तो 4 तारीख को हमने क्या किया था? चीते की स्पीड से बैंक गए थे नए नए आइज लगाने। क्या लगाने? नए आइज लगाने। चीते की स्पीड से बैंक में गए थे। तो इंटरनेशनल नेवी डे, इंटरनेशनल चीता डे और इंटरनेशनल बैंक डे कब आ गए? 4 तारीख को आ गए। अब 5 तारीख को क्या है दोस्तों? 5 तारीख को देखते हैं। 5 तारीख को है इंटरनेशनल वॉलंटरी डे फॉर सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें वॉलंटियर चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें मदद चाहिए किसी से। हमें क्या हो गई थी? डिसेबिलिटी हो गई थी। इसलिए नए आइज लगाने चीते की स्पीड से हम बैंक में गए थे 4 करोड़ का लोन लेने। पर हमें क्या चाहिए? एक सोशल डेवलपमेंट के लिए वॉलंटियर चाहिए। हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें एक वॉलंटियर चाहिए था, तो वो था 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को डॉक्टर ने हमें क्या रिकमेंड किया? फिर हम उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें क्या रिकमेंड किया कि मॉर्निंग में सॉइल पे चलना चाहिए। इससे आपके आंखें क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। वर्ल्ड सॉइल डे कब आ गया? 5 तारीख को। 5 तारीख को कौन से डे आ गए? एक तो सोशल डेवलपमेंट के लिए वॉलंटियर और वर्ल्ड सॉइल डे। अब हमें डिसेबिलिटी है तो वॉलंटियर चाहिए, कोई मदद के लिए चाहिए, और हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि सॉइल पे चलना चाहिए। सॉइल पे चलने से आपके आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएंगी। और सॉइल पे कब चलना है? मॉर्निंग में 5 AM को। अगर आप 5 AM ध्यान में रखोगे तभी तो आप 5 दिसंबर ध्यान में रख पाओगे ना। 5 दिसंबर को कौन से डे आ गए? वॉलंटरी फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड सॉइल डे।
अब 6 दिसंबर को देखते हैं दोस्तों। 6 दिसंबर का इस स्लाइड पे है। तो 6 दिसंबर को क्या है? मैत्री दिवस। और ये मैत्री दिवस कौन सा है? 51वां मैत्री दिवस है। ठीक है दोस्तों, अब ये मैत्री दिवस क्या होता है ये देखते हैं। तो इस मैत्री दिन को क्या हुआ था कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को फ्रीडम दी थी। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना के साथ 2021 में ये डिसाइड किया था कि हम 6 दिसंबर को एवरी ईयर मैत्री दिवस मनाएंगे। इसका सेलिब्रेशन हुआ है बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में। और 6 दिसंबर को क्या है दोस्तों? 6 दिसंबर को 67 महापरिनिर्वाण दिन है। महापरिनिर्वाण दिन मतलब क्या है? हमारे ग्रेट डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, इनकी डेथ हो गई थी 1956 में, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये नेशन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बैड न्यूज़ थी, क्योंकि बी.आर. आम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ध्यान में कैसे रखना है 6 दिसंबर। और ये कौन सा वाला महापरिनिर्वाण दिवस है? 67वां महापरिनिर्वाण दिवस है। उनकी डेथ कब हो गई थी? 1956 में। उन्हें 1990 में इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला था। उनकी डेथ हो गई थी 1956 में। अब ये ध्यान में कैसे रखेंगे? 6 दिसंबर 1956 और ये कौन सा है? 67। 6 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिन मनाए जाते हैं। एक है मैत्री दिवस और दूसरा है बी.आर. आम्बेडकर। तो ये हो गया 6 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हमने मनाया था वॉलंटरी सॉइल, वॉलंटियर फॉर सोशल डेवलपमेंट और वर्ल्ड सॉइल डे। सॉइल पे हम चल रहे थे सुबह 5 बजे, 5 AM को चल रहे थे, इसलिए 5 दिसंबर को क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे है। तो 6 दिसंबर को हमारी मैत्री हो गई। अब 6 दिसंबर को हमारी मैत्री हो गई, किससे हो गई मैत्री? नेचर से हो गई। अगर नेचर से मैत्री हो जाएंगी, अगर आप नेचर से जुड़े होंगे तो आप जरूर बी.आर. आम्बेडकर जैसे बड़े बड़े काम कर सकोगे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाकी ठरकी नेता तो आपको पता ही है, जो कि कांग्रेस में थे। 6 दिसंबर को क्या हुआ था? मैत्री हुई थी हमारी नेचर के साथ। मैत्री नेचर के साथ होने के बाद क्या होता है? हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि 7 दिसंबर को हमें 2 डे याद रखने हैं। 7 दिसंबर को क्या है? नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे। आर्म फोर्स का फ्लैग डे है 7 दिसंबर को। और क्या? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अब एविएशन मतलब ऊपर, ये तो आपको पता ही है, एविएशन मतलब ऊपर होता है। अब नेचर के साथ मैत्री करने के बाद हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई तो हम देश का झंडा हम ऊपर लहराएंगे। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ने के बाद हम देश का झंडा कहाँ पे लहराएंगे? देश का झंडा ऊपर लहराएंगे। तो एफिशिएंसी बढ़ने के बाद 7 दिसंबर को हमने देश का झंडा जय श्री राम बोल के ऊपर लहराया था, इसलिए एविएशन और देश का झंडा मतलब नेशनल आर्म फोर्स फ्लैग डे। तो ये हो गया 7 तारीख को। सियावर रामचंद्र की जय। तो 8 दिसंबर को 2 डेज याद रखने हैं। 7 दिसंबर को हमने नेशनल आर्मी का झंडा लहराया था। तो इंडियन नेवी को गुस्सा आ गया। तो इंडियन नेवी ने क्या कर दिया? इंडियन नेवी ने सबमरीन डे मनाया। और सबमरीन डे किसके लिए मनाया? शार्क को मारने के लिए मनाया। सबमरीन डे किसके लिए मनाया? शार्क को मारने के लिए बनाया। तो 8 दिसंबर के लिए इंडियन नेवी ने क्या किया? देश के लिए शार्क का खतरा ध्यान में रखते हुए एक सबमरीन डे मनाया। अब ये सबमरीन डे कौन सा वाला है? अब ये सबमरीन डे है 55th सबमरीन डे है, जो कि मनाया जाता है 8 दिसंबर को। इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन नेवी में फर्स्ट INS कलवारी नाम की एक सबमरीन ऐड हो गई थी। इंडियन नेवी की जो पहली सबमरीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS कलवारी, ये ऐड हो गई थी 8 दिसंबर 1967 को। इंडियन नेवी मनाती है सबमरीन डे और ये सबमरीन डे है 55th। अब यहाँ पे 67 देख के कंफ्यूज नहीं होना है। 67 पिछले स्लाइड में कब आया था? 67th बी.आर. आम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी। 67 बी.आर. आम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी वो अलग है। इंडियन नेवी 55th है। और मैत्री दिवस कौन सा था? मैत्री दिवस था 51th मैत्री दिवस था। आम्बेडकर की है 6 तारीख को, मैत्री दिवस है 6 तारीख और ये है 8 तारीख को। अब 8 ध्यान में कैसे रखेंगे? सबमरीन का शेप देखते हैं। सबमरीन का शेप कैसा होता है? सबमरीन का शेप ऐसा होता है। 8 को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये क्या हो गई?
सबमरीन हो गई हमारी। सबमरीन किसके लिए बनाई थी हमने? शार्क के लिए बनाई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका चार्टर डे आता है। इसका चार्टर डे कब आता है? चार्टर डे आता है 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को हमने क्या क्या मनाया है देखते हैं। 8 दिसंबर को हमने मनाया सबमरीन, 8 दिसंबर को हमने मनाया शार्क। 8 दिसंबर को ही क्यों मनाया? क्योंकि सबमरीन का शेप ऐसा होता है 8 के जैसा, शार्क का शेप ऐसा होता है 8 के जैसा, इसलिए हमने मनाया। और 7 दिसंबर को क्या था? 7 दिसंबर को हमने देश का झंडा रोशन किया था। देश का झंडा, इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग डे मनाया था, एविएशन डे, नेशनल आर्मी फ्लैग डे। 8 दिसंबर को हमने क्या किया? नेवी को गुस्सा आ गया था तो नेवी ने बना दी सबमरीन। सबमरीन का नाम क्या है? कलवारी। ये इंडियन नेवी में कब ऐड हुई थी? 8 दिसंबर 1967 को ऐड हुई थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी कब हुई थी? 1956 में, 6 दिसंबर। क्या मनाते हैं हम? महापरिनिर्वाह दिवस मनाते हैं। 1990 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 67वां महापरिनिर्वाह दिन है। अब मैत्री दिवस, मैत्री दिवस 6 दिसंबर को होता है। 51वां मैत्री दिवस है। क्यों मनाते हैं? 1971 में हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्रीडम दी थी, इसलिए मनाते हैं। 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे बांग्लादेश के साथ। 8 दिसंबर को क्या है? अब आर्मी के बाद क्या आ गया? नेवी और शार्क। 8 दिसंबर को आ गया नेवी और शार्क। अब देखते हैं दोस्तों 9 दिसंबर को क्या होता है। तो 9 दिसंबर को एवरी ईयर हम मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हैं 9 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी इस बार की? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। मतलब करप्शन के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करना है, इसलिए एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। 8 दिसंबर हमने मनाया था सबमरीन डे, शार्क डे। ठीक है दोस्तों, अब शार्क में हमने जाके क्या डिसाइड किया कि हम एंटी करप्शन करेंगे, तो हम देश का नाम रोशन करेंगे। 7 दिसंबर को हमने तिरंगा लहराया था। 8 दिसंबर को हमने सबमरीन मनाई थी। अब हमारे देश के सामने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने और एक चैलेंज है कि एंटी करप्शन, जो कांग्रेस ने करप्शन किया था उसे एंटी करप्ट करना है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हमने 8 दिसंबर को शार्क की मीटिंग में हमने कहा था कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे बनाएंगे। तो ये हो गया एंटी करप्शन, ये हो गया 9 दिसंबर को। अब 10 दिसंबर को क्या होगा देखते हैं। तो 10 दिसंबर को क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। अब मोदी जी के सामने और एक चैलेंज क्या आ गया? कोरोना आ गया, तो यूनिवर्स की हेल्थ बढ़ानी है। तो यूनिवर्स की हेल्थ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में मनाया था, वाराणसी में। मोदी जी का चुनाव क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी में है। अब वाराणसी में हमने क्या किया था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। अब मोदी जी के सामने हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी करप्शन के बाद। करप्शन के बाद हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो वाराणसी में मोदी जी ने क्या किया? एक सेलिब्रेशन किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का। ये 2 दिन का सेलिब्रेशन था। ये सेलिब्रेशन 2 दिन का था। और कौन से तारीख को था? 10 और 11 तारीख को था, वाराणसी में था। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? बिल्ड अ वर्ल्ड वी वांट। जैसा हमें चाहिए वैसा वर्ल्ड बनाएंगे, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। मतलब सबके लिए एक हेल्दी फ्यूचर होगा। तो मोदी जी के सामने चैलेंजेस बहुत आ गए हैं। मोदी जी के सामने इतने चैलेंजेस आ गए कि मोदी जी ने 7 दिसंबर को आर्मी का झंडा लहराया, ठीक है, देश का नाम रोशन किया, एविएट किया देश का नाम। 8 दिसंबर को क्या किया? 8 दिसंबर को सबमरीन और शार्क बनाया। 9 दिसंबर को हमने क्या किया? एंटी करप्शन किया। 9 दिसंबर को एंटी करप्शन किया हमने। मोदी जी के सामने हेल्थ का चैलेंज आ गया, तो मोदी जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में एक सेलिब्रेशन किया था 10 और 11 तारीख को। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी? दुनिया बनाएंगे कि जो हमें चाहिए और हेल्दी फ्यूचर होगा सबके लिए। तो बिल्ड अ वर्ल्ड वी वांट, अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 10 दिसंबर को और कौन सा डे हम मनाते हैं? ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। तो मोदी ने स्पीच क्या दी? मोदी ने स्पीच ये दी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है। तो इस बार की थीम क्या थी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल।
तो ये था 72 ह्यूमन राइट डे। 10 तारीख को हेल्थ और राइट्स। अब हेल्थ कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। राइट्स कौन सा नंबर था? 72। इस बार की थीम क्या थी? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यहाँ की थीम क्या थी? बिल्ड अ वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। यहाँ के दोनों थीम आपको ध्यान में रखनी होगी, एक हेल्थ और एक ह्यूमन राइट। अब 11 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और इस बार की थीम क्या थी? वुमन मूव माउंटेन, वुमन मूव माउंटेन्स। तो माउंटेन में क्या आता है? यम आता है। तो ये क्या हो गया? 1 और ये क्या हो गया? 1। तो 11 दिसंबर को हम क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल माउंटेन डे। मोदी जी के सामने कौन से चैलेंज थे? 10 तारीख को हेल्थ और राइट सेक्टर के लिए चैलेंज थे। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है, तो माउंटेन के यम में क्या आते हैं? 2 1 आते हैं। तो क्या हो गया? 11 दिसंबर हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा। और 11 दिसंबर को और क्या होता है? यूनिसेफ डे। यू में भी 2 1 आते हैं। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। अब न्यूट्रलिटी कब मनाई जाती है? 12 दिसंबर को मनाई जाती है। अब इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सेलिब्रेशन कब किया था मोदी जी ने? मोदी जी ने इसका सेलिब्रेशन किया था 10 और 11 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया था। कहाँ पे किया था? वाराणसी में। इसकी थीम क्या थी? बिल्ड अ वर्ल्ड वी वांट एंड हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। और 12 दिसंबर को और कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? न्यूट्रलिटी, न्यूट्रिशन और हेल्थ। 11 दिसंबर माउंटेन और यूनिसेफ। 10 तारीख को ह्यूमन राइट दी थी। 11 तारीख को माउंटेन और यूनिसेफ में गए थे। और 12 तारीख को क्या किया था? माउंटेन पे चढ़ेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रिशन और यूनिवर्सल हेल्थ। तो 12 तारीख को क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन और हेल्थ। अब 14 दिसंबर को क्या हो गया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो हमें एनर्जी भी लगेगी। अब माउंटेन पे चढ़ना है, हमें न्यूट्रिशन की कमी है, हमें हेल्थ की कमी है, तो हमें एनर्जी भी चाहिए। तो 14 दिसंबर को एनर्जी लेंगे। 14 को हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। जस्ट इग्नोर माई प्रोनाउंसिएशन। 14 को हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। 14 को हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। 14 के बाद डायरेक्ट क्या है? 18 है। तो 18 को क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे, माइनॉरिटी ध्यान में रखेंगे, और यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे। 3 डे हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर ध्यान में रखने के लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। तो माइग्रेंट्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? माइनॉरिटीज मतलब जो कि कम नंबर में है, जो कि माइनर नंबर में है। तो माइनर नंबर माइनॉरिटीज कौन है? तो मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं कि वो माइनॉरिटी में है। माइग्रेंट्स भी कौन है? मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में वो माइग्रेंट्स बन के आए हैं। वो पहले इंडिया में नहीं थे, यहाँ से वहाँ से वो आए थे मुगलों के साथ, या फिर उनका कन्वर्जन हुआ है। माइग्रेंट्स कौन है? मुस्लिम लोग हैं। माइनॉरिटीज कौन है? मुस्लिम लोग हैं। अरेबिक लैंग्वेज कौन बोलते हैं? मुस्लिम लोग हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है? 18 दिसंबर को आपको सिर्फ एक वर्ड ध्यान में रखना है, मुस्लिम। मुस्लिम से आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो थे माइग्रेंट्स थे, वो माइनॉरिटीज़ में है, और वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं। अब 18 के बाद कौन सा डे आता है? 20 दिसंबर। 18 के बाद आता है 20 दिसंबर को क्या हुआ था? ह्यूमन सॉलिडेटरी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 22 दिसंबर को एवरी ईयर हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक ग्रेट पर्सन थे रामानुजन, आप उनके शॉर्ट्स भी देख चुके होंगे। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आपत में जान क्यों है। ये बहुत ही फेमस ऑडियो उनके शॉर्ट्स में होता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, आप सभी को पसंद आएगा। फॉरेन में जितने भी इन्वेंशन हुए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, वो सब हमारे वेद शास्त्र चुरा के, जो हमारे यहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी, चुराई थी, जो कुछ भी उनके रूलर्स आए थे। आप एक नोटिस कर सकते हैं कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स थे, जब इंडिया पे ब्रिटिशों का राज हुआ था, जब इंडिया की लूट हुई थी, ना कि इंडिया का सोना और चांदी लूटा गया था, बल्कि इंडिया के हमारे वेद, हमारे शास्त्र
शास्त्र, हमारे गुरुकुल का ज्ञान, ये भी लूटा गया था। आप देख सकते हैं कि उसी दौरान 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, इसी दौरान में इनोवेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं जो कि इन्होंने चुराए हैं, बट कर्मा इज द बिगेस्ट बूमर रैंक। कर्मा लौट के आता है। चाइना की कंडीशन देखिए कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान तो भिखमंगा ही बन गया है। बट इंडिया, कोरोना में भी इंडिया की डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। इंडिया इतना तेजी से बढ़ रहा है कि 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन हो जाएंगी। आपने बहुत जगह एक क्वेश्चन देखा होगा, 2 + 2 = 5। तो 2 + 2 मतलब क्या हो गया, 22। अब दोस्तों आपको एक ध्यान में रखना होगा, 22, 23, 24, 25 और 26 कंटिन्यू डेज पे एक इम्पोर्टेंट डे है। तो दोस्तों सबसे पहले 22 को क्या है, मैथमेटिक्स है। 23 को क्या है, फार्मर्स डे है। 24 को क्या है, कंज्यूमर्स है। राइस व्हीट उगाएंगे, हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो 24 को क्या होगा, कंज्यूम डे। मैथमेटिक्स में फार्मर क्या होना चाहिए, होशियार। फार्मर ऑलरेडी होशियार होते हैं, वो भगवान की तरह होते हैं। आपको रिमेंबर के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि 22 को हमें फार्मर को क्या बनाना है, होशियार बनाना है। 23 को क्या हो गया, फार्मर डे होगा। 24 को क्या होगा, 24 को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। 23 को फार्मर डे होगा और 24 को हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। और 25 को होगा गुड गवर्नेंस। 26 दिसंबर को, जो कि मेरा बर्थडे है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया जाता है, 27 दिसंबर को। वीर बाल दिवस के बाद क्या मनाया जाता है, एपिडेमिक डे। तो ये हमारी हो गई दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई नो दोस्तों कि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, बट सॉरी दोस्तों, क्योंकि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। ये वीडियो देखने के बाद कम्प्लीटली अब आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक डे इतनी बार रिपीट किया है, आपके ब्रेन में कम्प्लीटली छप गया है। जिंदगी में 1 मिनट भी दिसंबर मंथ के डेज के बारे में रिवीजन करने का काम नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट किया है एवरीडे, और आपके ब्रेन में छप जाएगा ऐसा रिपीट किया है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके फ्रेंड ग्रुप पे, आपके फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियोस अपलोड करने हैं दोस्तों, एवरी टॉपिक पे अपलोड करूंगा मैं। एवरी टॉपिक, रीजनिंग हो, कॉन्ट हो, मैथमेटिक्स हो, फास्ट ट्रैक मैथ हो, या अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो, पजल्स हो, 1000, 2000, 3000 पजल सीरीज भी हम लेंगे। कुछ दिन रुकिए, मेरा सेटअप आने वाला है बोर्ड का, तो बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों। इस 2023 में तो सिलेक्शन लेना ही है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मुझे ना कि टीचर, ना कि कोई रिस्पेक्टेड पर्सन, जस्ट आपका एक फ्रेंड समझिए। मैं भी आपके एज का हूँ, मैं जस्ट 23 का हूँ। आपका एक दोस्त समझिए, एक छोटा भाई या बड़े भाई के नाते आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, आप सभी के लिए ऑल द टाइम 24 आवर्स ओपन है। आप कुछ भी क्यूरियोसिटी पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। थैंक यू, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।